हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। कोरल सीरीज का ये पार्ट 21 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में आगे के ऑप्शन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टेक्स्ट टूल और टेबल टूल इनसे रिलेटेड ऑप्शन सारे कवर करेंगे। साथ ही में हम देखेंगे कि अगर आपको कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें टेक्स्ट से सिंपली क्या करते हैं कि हम लिख सकते हैं, यानी कहीं भी अगर हमको कुछ टाइप करना है तो हम टेक्स्ट लेते हैं और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। और फिर उसके बाद सिंपली हम क्लिक करेंगे। ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर टेक्स्ट टूल लिया और सिंपली हम क्लिक कर देंगे तो ये कर्सर यहाँ पर एक आ जाएगा और फिर यहाँ पर हम जो भी चाहें वो टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद टाइपिंग करने के बाद में हम इसमें पिक टूल लेने के बाद इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसे हम छोटा या बड़ा भी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ से सेंटर पॉइंट से यानी कुछ इस तरीके से अगर आप इसे बड़ा करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, जब भी आप टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करें तो आप हमेशा उसके कॉर्नर से यहाँ से छोटा या बड़ा करें ताकि उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो। हालांकि अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो आप साइड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार में टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, जैसा कि आप फॉन्ट बदल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट का साइज सेट कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसमें बोल्ड इसलिए नहीं हाईलाइट हो रहा है क्योंकि इस फॉन्ट में बोल्ड अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लेफ्ट राइट सेंटर कैसे लिखना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, एंटर किया और एक नई लाइन इस तरह से हमने कई सारी लाइनें लिखी। तो अब ये अभी देखेंगे ये लेफ्ट अलाइंड है। तो अगर आप इसे सेंटर या राइट जो भी करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। देखिए सेंटर अलाइन हो गया, ये राइट हो गया, ये आपका फुल जस्टिफाइड हो गया और ये आपका फोर्स जस्टिफाइड हो गया। तो यहाँ पर जस्टिफाई का मतलब ये आपको अच्छे से पता होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो ये कंट्रोल टी यानी टेक्स्ट के लिए है। बीच में यहाँ पर बुलेट के लिए भी है, पैराग्राफ के लिए। अभी उसको थोड़ी देर में हम देखेंगे, बुलेट और पैराग्राफ के लिए। तो यहाँ पर अगला है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक साथ। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सभी ऑप्शन एक साथ मिल जाएंगे। आप कलर क्या करना चाहते हैं, हालांकि ये सब चीज़ें आप बाहर से भी कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पर इसका कलर चेंज करना है तो आप डायरेक्टली कलर पर क्लिक करेंगे और उसका कलर आप बदल पाएंगे इस तरीके से। बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शन एक साथ मिल जाते हैं, इनको आप खुद से ट्राई करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इनके बारे में वर्ड वगैरह में आपने पढ़ा होगा, अच्छे से सब आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। पैराग्राफ, यहाँ पर आप पैराग्राफ से रिलेटेड सारी सेटिंग है, लेफ्ट सेंटर राइट कैसा क्या करना है, ये सब आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अगर आपने वर्ड वगैरह पढ़ा है तो। अब एक तो आपने देख लिया कि जब हम टेक्स्ट टूल लेकर के सिंपली क्लिक करके यहाँ पर टाइप कर सकते हैं तो इस तरह से टाइप होता है। और बाकी अगर आप इसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जैसे अभी हम इसको डुप्लीकेट यहाँ पर निकालना चाहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए कि हमने यूपी से SS टाइप कर दिया और इसी तरीके से हमें IT स्मार्ट वर्ड टाइप करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका डुप्लीकेट निकालेंगे। डुप्लीकेट निकालना अच्छे से आता है, इसको हम यहाँ पर लेफ्ट क्लिक से लेके आएंगे और राइट क्लिक कर देंगे ताकि उसका डुप्लीकेट निकल जाए, या फिर हम प्लस बटन से भी इसका डुप्लीकेट इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके यानी उसे एडिट कर लेंगे, डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम जो चाहें वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद जब टेक्स्ट हम दोबारा टूल लेते हैं तो हम एक तरीके से पैराग्राफ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इसी टूल की मदद से। कैसे, यहाँ पर हमें क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है और एक सिलेक्शन बनाना है जितनी जगह में आपको पैराग्राफ टाइप करना हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लिया है। सिलेक्शन बनाने के बाद में जब आप टाइप करते हैं तो वो एक पैराग्राफ होता है। तो पहले तो हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम इसका साइज़ जो है बड़ा कर देते हैं। ये देखिए हमने बड़ा कर लिया। तो अब यहाँ पर हम एक एरिया क्रिएट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम एंटर बटन नहीं प्रेस कर रहे हैं और ये पूरा कंप्लीट एक पैराग्राफ टाइप हो रहा है। ये देखिए पूरा कंप्लीट एक पैराग्राफ है। अब ऑप्शन जो इसमें दिख रहे हैं तो लगभग वही हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पर लेफ्ट राइट सेंटर, तो ये सेंटर हो गया आपका, ये राइट हो गया। तो पैराग्राफ वैसे तो जस्टिफाई होते हैं तो यहाँ पर हमने जस्टिफाई कर दिया, ये फोर्स जस्टिफाई है। उसके बाद यहाँ पर अगला है बुलेट एंड नंबर। तो यहाँ पर बुलेट्स भी लगा सकते हैं, आप क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर बुलेट लग गई है। पहले से हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर बुलेट तो ऑन ही है। तो ये हमने देखिए एंड बुलेट कैसे आती है आपको पता होगा, एंटर करने पर बुलेट बदलती रहती है, देखिए। तो इस तरीके से भी आप टाइप कर सकते हैं, या फिर बुलेट हम हटाते हैं। और बाकी आपका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है, ये भी आपको पता होगा। न्यूज़पेपर स्टाइल में जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ड्रॉप कैप, ये वर्ड वगैरह में अच्छे से आपने पढ़ा होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होगा वो कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वापस से ऑफ कर देंगे तो ये फिर से छोटा हो जाएगा। फर्स्ट लेटर क्या है, D, ड्रॉप कैप किया वो बड़ा हो गया, कुछ इस तरीके से। आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट के बाद इसी में और भी ऑप्शन है, जैसा कि अगर हमें कुछ इस टाइप से हमें लिखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम एक कंट्रोल के साथ सीधी लाइन बनाएंगे, सेव टूल लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और इसे हम कर्व कर लेंगे कुछ इस तरीके से। या जिस एंगल पे हमें टेक्स्ट को रखना है, जैसे जैसे कर्व करना है
वैसा एक हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से बना लेंगे। ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर टेक्स्ट जो भी लिखना चाहते हैं आप, वो यहाँ पर टेक्स्ट आप टाइप करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मैं IT स्मार्ट वर्ड ही टाइप करता हूँ, और इसका साइज़ वगैरह आप पहले से डिसाइड कर लें, फॉन्ट साइज़ क्या रखना है और सारी चीज़ें आप पहले से ही सेट कर लें। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट सेट कर ली है। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली हमने यहाँ पर टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक करके यहाँ पर लिख लिया, टाइप कर लिया यानी कि, और एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से हमने बना लिया है लाइन। उसके बाद हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। फिर हम यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, ऊपर टेक्स्ट में, और यहाँ पर एक ऑप्शन आप देखेंगे फिट टेक्स्ट टू पाथ। यहाँ पर एक ऑप्शन है फिट टेक्स्ट टू पाथ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर माउस के साथ में देखिए एरो आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप, ये एरो इस तरीके से आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, माउस को ऐसे ही ड्रैग करेंगे, क्लिक वगैरह भी नहीं करना है, माउस को उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले जाएंगे। जैसे ही हम माउस को उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक मैग्नेट हो जाएगा और यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अभी भी हमने क्लिक नहीं किया, ध्यान रखना है क्लिक नहीं किया है। और फिर हम माउस को ऐसे ही नॉर्मली मूव करेंगे तो आप देखेंगे साथ ही टेक्स्ट भी कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना बड़ा आपका टेक्स्ट है, लाइन जो होगी आपकी, जो ऑब्जेक्ट होगा वो उससे बड़ा या फिर कम, मिनिमम उससे बराबर तो होना ही चाहिए। तो ये हम रखेंगे। फिर माउस को यहाँ पर हमने जब लेके आएंगे इस तरह से माउस, तो यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा रहा है। और फिर जब आपको सही लगता है, जैसे आप इसको आगे पीछे लेफ्ट राइट जिधर बढ़ाना चाहते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर सेट कर लीजिए। और फाइनली जब कंप्लीट हो जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ उसी शेप में आपका टेक्स्ट इस तरीके से आ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर आप लाइन पे क्लिक करके लाइन को मूव करेंगे तो टेक्स्ट भी साथ में मूव होगा, और अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट को मूव करेंगे तो टेक्स्ट भी यहाँ पर ये इस तरह से मूव होगा। यानी कि एक बार सेट करने के बाद में भी अगर आप बदलाव इसमें करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। ध्यान रखना, हमने क्या किया, डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया तो ये एडिटिंग मोड में जा चुका है। अगर अब हम चाहें तो यहाँ पर एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फिलहाल उसे हम हटाते हैं। और एडिटिंग मोड में जाने के बाद हमें पिक टूल लेना है। तो जब हम अब पिक टूल लेंगे तो ये सेपरेट हो चुका, आप देखेंगे यहाँ पर ये कंप्लीट सिलेक्शन जो है सेपरेट है। और फिर आप इसको सेंटर से यहाँ से उठा के वापस से जितने पर चाहें उतने एंगल पे यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं लाइन नहीं है, मतलब लाइन को नन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लाइन के ऊपर भी डबल क्लिक करेंगे, ध्यान रखना है लाइन के ऊपर भी आपको डबल क्लिक करना है। ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, जैसे हम इसका डायरेक्शन बदलते हैं, तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट उसी डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से बदलता भी चला जाएगा। ये ऐसे समझ सकते हैं ये मैग्नेट हो चुका है उस ऑब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद अगर आप ये लाइन हटाना चाहते हैं तो हम सिंपली लाइन को सिलेक्ट करेंगे। कैसे, डबल क्लिक करके हमने लाइन को सिलेक्ट कर लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्रॉस के निशान पे, यानी जैसे हम लाइन नन करते हैं वैसे ही इसकी लाइन भी नन कर देंगे। तो ये लाइन नन हो चुकी है। और फिर क्या करना है, जब फाइनली ऑब्जेक्ट आपका रेडी हो जाता है तो आप उसे सेलेक्ट करके यहाँ से Ctrl+G, ग्रुप की शॉर्टकट की होती है, Ctrl+G से आप इसे ग्रुप कर दें। बस ये आपका ऑब्जेक्ट जो है रेडी हो चुका है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो इस तरीके से तो आप बना ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस तरीके से गोल बनाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके पहले सबसे पहले तो आपको एक सर्कल यहाँ पर बनाना है। सर्कल में आपको यहाँ पर ब्लैक कलर फिल कर लेना है। और उसके बाद इसी का एक सर्कल डुप्लीकेट अंदर की तरफ लेना है, कुछ इतना बड़ा, और इसमें आपको व्हाइट कलर फिल कर लेना है। इतना करने के बाद में आपको टेक्स्ट लेना है। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। और उसके टाइप करने के बाद इसका आपका जो भी कलर, फॉन्ट साइज जो भी आप रखना चाहते हैं, इसको आप यहाँ पर ऊपर रख दीजिए। और इसका कलर जो है व्हाइट कर दीजिए, बोल्ड, और ये सारी चीज़ें आप सेट कर लीजिए। और साइज़ आप बड़ा कर लीजिए जितना बड़ा करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप वापस से टेक्स्ट में जाइए। उसी तरीके से सेम प्रोसेस, हमने क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट में गए, फिल टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक किया, और माउस को हम जैसे ही नज़दीक लेके आएंगे सर्कल के, ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रीव्यू दिखाने लगेगा। और फिर उसके बाद आप इसे चारों तरफ घुमा के सेट कर सकते हैं। जितने एंगल पे जैसे सही लग रहा है वैसे आप इसको सेट कीजिए। और फाइनली जब हो जाए तब आपको क्लिक कर देना है और ये आपका सेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये थोड़ा इधर निकला है, सही नहीं है। तो ऊपर से हम यहाँ पर ग्रिड लाइन लेते हैं, और ग्रिड लाइन लेने के बाद यहाँ पर रख देंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा लगेगा कि ये क्या है। इसको हम जूम करते हैं पहले तो, और फिर पिक टूल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। ध्यान रखना, हमने क्या किया, डबल क्लिक किया, फिर से पिक टूल लिया। तो अभी ये सेलेक्ट है। अब उसके बाद हम इसको वापस से चेंज कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन जितने पे सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा नीचे करना है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और थोड़ा नीचे करते हैं। अभी ये प्रॉपर है, इतना कंप्लीट हो चुका। अब इसका नीचे का हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम वापस से यहाँ पर टेक्स्ट लेंगे और टाइप करेंगे।
तो यहाँ पर हमने नीचे टाइप कर लिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने जो इसका जो फॉन्ट रखा है वही सेम इसका भी रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इसका एरियल राउंडेड रखा है, तो यही सेम फॉन्ट यहाँ रखते हैं। साइज़ भी सेम रखेंगे, साइज़ इसका क्या है 40.5, तो इसका भी हम साइज़ जो है वो 40.5 रखेंगे। और इतना कंप्लीट होने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसका कलर भी हम वाइट कर देंगे, लाइन रखनी चाहें तो रख सकते हैं, हम तो यहाँ पर हटाए दे रहे हैं, लाइन हमने नन कर दी है। और फिर इसके ऊपर क्लिक करके हम वापस से टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर फिल टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करेंगे और माउस को जैसे लेके आएंगे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ पर जब इस तरह से आ जाए तो हमें क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ है, जबकि हमें इसे मिरर करना है। तो यहाँ पर मिरर करने के लिए ऊपर आप ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप चेंज करके चेक कर सकते हैं किससे क्या हो रहा है। ये देखिए प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आप खुद से ट्राई करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं यहाँ से भी, या फिर आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए फिलहाल हमें यहाँ पर इसे मिरर करना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है मिरर हॉरिजॉन्टल और मिरर वर्टिकल। हम इसको दोनों तरफ से मिरर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से करेंगे। दोनों ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए वापस हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से देखिए हमने कंट्रोल जेड कर दिया है और हम पहले तो मिरर हॉरिजॉन्टल करेंगे और फिर उसके बाद वर्टिकल कर देंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर हम इसे उठा करके ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब देखिए जब इसे हम सेट कर रहे हैं तो ठीक उसके बराबर सेट होना चाहिए। बराबर मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल जो डॉट डॉट लाइनें आ रही हैं, प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस एंगल पे रखना है, आप समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे यहाँ पे। ये अभी कंप्लीट हो चुका है। ग्रिड लाइन डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम सिंपली उसी तरीके से स्टार बना लेते हैं। तो स्टार आप बना सकते हैं, फिलहाल हम बनाए दे रहे हैं यहाँ पर फटाफट। तो हमने यहाँ से स्टार लिया और ये कंट्रोल के साथ स्टार ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर इसका कलर आप जो भी रखना चाहें, हमने यहाँ पर इसका कलर ब्लैक सेट कर दिया है और इसका एक डुप्लीकेट स्टार निकाल लिया और इसका एक हमने डुप्लीकेट निकाल लिया और उसका कलर हमने ब्लैक कर दिया। कुछ इस तरीके से दोनों को हमने सेलेक्ट करके ग्रुप कर लिया है और इसको सेट कर लेंगे, जितना छोटा या बड़ा करना है उसके अकॉर्डिंग। फिर कंट्रोल के साथ उसका कंट्रोल बटन दबा रखेंगे ताकि सीधा निकले और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट निकाल देंगे, तो ये एज इट इज़ सेम बन जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ अगला ऑप्शन देख लेते हैं टेबल को भी साथ ही साथ में। टेबल भी आप वर्ड वगैरह में पढ़ चुके होंगे, टेबल का काफ़ी इस्तेमाल आता है। तो टेबल यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पर हम एक टेबल इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको 4 कॉलम और 3 रो मिल जाती हैं। उसके बाद आप जितनी चाहें यहाँ से रो और कॉलम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक एक बचा है, इसे हम बढ़ाते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप जितने रो या कॉलम बढ़ाना चाहें यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये टेबल के विथ और हाइट के लिए है। टेबल की विथ क्या रखनी, हाइट क्या रखनी, वो आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको अगर छोटा कर रहे हैं तो विथ देखिए कम पड़ रही है और ये हाइट आपकी कम पड़ रही है। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं या कोई भी टेक्सचर कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट। जैसे यहाँ पर ये सेट करना है, ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर टेबल में ये फिल हो चुका है। फिलहाल आपको अगर हटाना है तो आप इसे वापस से क्रॉस करके ओके कर सकते हैं, तो ये आपका कलर हट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हम कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर टेबल के अंदर फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप बॉर्डर की जो लाइनें हैं वो जितनी मोटी चाहें वो कर सकते हैं। देखिए अब गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो आउटसाइड लाइनिंग है वो सिर्फ मोटी हो रही है, अगर आप यहाँ से मोटी कर पा रहे हैं देखिए, बट अंदर की नहीं हो रही है। अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली आपको पहले तो टेबल पर क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको आल सेलेक्ट करना है। आल जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सभी पे होंगे, ये देखिए। और लाइनिंग का कलर बदलने के लिए आप यहाँ से लाइनिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। ये लाइनिंग का कलर चेंज हो गया, ये अंदर का कलर फिल हो गया। ये इतने ऑप्शन आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर उसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे जब सेल के अंदर, तो यहाँ पर आप उसके अंदर किसी भी सेल में आप टाइप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और बाकी इसमें आप मार्जिन वगैरह सेट करना आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सेंटर में नहीं है, तो अगर आप ये सारी सेटिंग्स करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप सारी सेल को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आप इसकी मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मार्जिन हम अगर बढ़ा रहे हैं ऊपर की, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मार्जिन बढ़ रही है। अभी देखिए ये यहाँ नीचे से लिख रहा है, पैडिंग है, इसको पैडिंग बोलते हैं। तो ये पैडिंग आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसे लॉक, अभी ये करंट टाइम में लॉक है, अगर आप इसे अनलॉक कर देंगे तो आप चारों साइड की पैडिंग मीन्स टेबल में पैडिंग क्या होती है पता होगा। ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो चारों तरफ से आप पैडिंग सेट कर सकते हैं। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मार्जिन में जाके अगर अनलॉक करते हैं तो आप चारों तरफ डिफरेंट मार्जिन यानी पैडिंग सेट कर सकते हैं। और अगर इसे आप लॉक कर देते हैं तो आप एक में जो सेट करेंगे वही बाय डिफ़ॉल्ट चारों में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी मार्जिन। आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद अगर आप इन दोनों सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ से इसे कंबाइन सेल कर सकते हैं यानी मर्ज कर सकते हैं। गलती से मर्ज हो गया तो आप यहाँ से इस ऑप्शन के जरिए अंडू कंबाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप मर्ज कर चुके हैं या यानी मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर लीजिए। उसके बाद
अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है स्प्लिट सेल हॉरिजेंटली। अगर आप इसे हॉरिजेंटली तोड़ना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए तो 2, तो यानी यहाँ पर देखेंगे ये हॉरिजेंटली टूट चुकी है। वर्टिकली तोड़ना है तो आप इसे वर्टिकली तोड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये सारे वर्क आप आसानी से कर पाएंगे। तो सिंपल है। बाकी टेबल का इस्तेमाल आपको पता चल गया होगा। कहीं भी आप रो कॉलम घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो आप आसानी से रो और कॉलम घटा या बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल ऑप्शन भी है जिसमें टेबल से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो आप टेबल में जाकर के यहाँ से भी इसे मर्ज या स्प्लिट जो भी करना चाहें ये सब कर सकते हैं। रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है, ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करना हो या फिर डिलीट करना हो। आप जो रो सेलेक्ट कर रखी है उसे डिलीट करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, वो रो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये सब बेसिक ऑप्शन है, सिंपल ऑप्शन है। आई थिंक आपको अच्छे से आते होंगे। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने वर्ड वगैरह सीखा होगा तो ये सारे ऑप्शन उसमें मिल जाते हैं हमें। यहाँ पर हम ज़्यादातर डिज़ाइनिंग पे फोकस करेंगे। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन टेक्स्ट और टेबल से रिलेटेड क्लियर हो गए हैं जितना कि हमें ज़रूरी था। और अगली वीडियो में हम यहाँ पर ये सारे ऑप्शन ड्रॉप शैडो और ब्लेंड, डिस्ट्रॉय, कंटूर, ये सारे ऑप्शन हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।